नमस्कार दोस्तों, मेरी ये वीडियो उन हरामी नेताओं के लिए है, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम का हो या पपीते का हो, जो भी पार्टियां हैं। आप सभी को मेरी नमस्ते। पहले भी मैंने एक केजरीवाल जी के लिए एक वीडियो बनाया था अपना, और मैंने वो सर्कुलेट किया था, तो कोशिश की थी कि मेरी जो आवाज है वो वहां तक पहुंच जाए। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कहना चाह रही हूँ कि आपने जो फ्री के लिए चीजें दी हैं जनता को, उसके क्या क्या नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं, उसके विषय में केजरीवाल जी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपका शायद ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा कि जनता वो फ्री के पैसे से बर्बाद हुए लोगों से हम लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे के समझाती हूँ। आपने जो बताया कि जहाँ झुग्गी है वहीं पर आप मकान बना लें अपना, उसका क्या हुआ? एक जो झुग्गी टेम्परेरी बनी हुई थी उस पर लोगों ने 4-4 मंजिल के मकान खड़े कर दिए। झुग्गी वालों के पास पैसा नहीं था तो उनको और आ गए जो फाइनेंसर थे, उन्होंने पैसा लगा के झुग्गी बना दी, 4-4 मंजिल खड़ी कर दी। अब उसका क्या हुआ, जितनी भी पॉश कॉलोनी थी दिल्ली की, और उनके बीच में ये झुग्गियां बस रही थी। अब जहां पहले 4 आदमी रह रहे थे, अब उस जगह पर 20 आदमी रहते हैं, जिनको फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में बिजली मिल रही है, फ्री में बसों में आना जाना है। उन्हें जरूरत ही नहीं कुछ काम करने की। अब रह गई उनकी जरूरत एक की दारू पीना और गुंडागर्दी करना। उसके लिए वो शाम को तैयार होकर निकलते हैं, और जितनी भी हमारी अच्छी पॉश कॉलोनियां हैं उनके गेटों के आसपास वो खड़े हो जाते हैं सारे, क्योंकि उन्हें स्मैक के लिए पैसा चाहिए, उन्हें शराब के लिए पैसा चाहिए, जो आप नहीं देते हैं। अगर तो वो भी दे दे तो कम से कम हम बच जाएंगे, हमारा कुछ भला हो जाएगा। और वो हमारे गलों को काटने के लिए हमारे घर तक नहीं पहुंचेंगे। वो हम बाहर गेट के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गेट के बाहर निकलते हैं, एक अंगूठी पहननी भी होती है तो हमें डर लगता है कि अंगूठी के चक्कर में कहीं हमें ना मार देंगे, हमें धक्का ना दे दें, हमसे पर्स छीन के पर्स नहीं ले जा सकते। छुपा छुपा के 100-100 200 रुपए हम ले जाते हैं इन लोगों की वजह से। आप ये क्या बना रहे हैं दिल्ली को? क्यों बना रहे हैं? कुछ तो सोचो। ये आप कर क्या रहे हो? ये आपको सोचना नहीं, सिर्फ वोट लेना है। आपको एक और उदाहरण मैं देती हूँ, सीरिया का उदाहरण है। ये फ्री के चक्कर में कुछ लोगों ने वहां को इतना बर्बाद कर दिया, वो लोग काम करना भूल गए, और आज सीरिया की हालत दुनिया के सामने है। और आप देखो जरा उठा के, क्या आप ऐसा ही दिल्ली को बनाना चाहते हो? केवल वोट का मतलब है आपको, इससे अलावा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि कौन कितना सफा कर रहा है। हमें हमारा जीवन दुभर हो गया है, दिल्ली के अंदर घुटन हो रही है कि हम कैसे रहें। पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, उनका पैसा भी हमारी जेब से जा रहा है। आप तो दे नहीं रहे, क्या आप अपनी तनख्वाह में से दे रहे हैं? नहीं दे रहे आप तनख्वाह में से, उसका भी बिल हमारे जेब से, क्योंकि बिजली बनाने में, पानी तैयार करने में उसमें पैसे खर्च होते हैं, कंपनियां खर्च करती हैं और उसको पे करना होता है। वो कहाँ से आता है? वो करदाताओं के यहाँ से ही आता है। वो हमारा ही पैसा आप उनको बांट रहे हैं हमारा गला काटने के लिए। अगर आप सोचें इस बात को तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा, लोगों नहीं तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप ये मत समझो कि सिर्फ वोट वही देते हैं, वोट हम सब देते हैं। और इतना मत सताओ किसी को कि वो वोट तो क्या, फिर वो आप समझ जाओ उस चीज को कि वो क्या होता है। मेरे थोड़े कहे को आप समझें, और ये फ्री का लालच देना, उन्हें काम सिखाओ, उनके बच्चों को पढ़ाओ, उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा शुरू से अब तक होता आया है। लेकिन ये फ्री का लालच जो हमारी जेब काट के आप उनको दे रहे हो, हमारे पैसे को जो आप बर्बाद कर रहे हो, आपको इसलिए चौकीदारी नहीं मिली कि आप हमारे जो कर का पैसा है उसको बर्बाद करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इनको फ्री बांट रहे हैं। क्यों बांट रहे हैं? हर आदमी को कमाना आना चाहिए, कमाकर खाना चाहिए।
आप मेरी बात का विचार करें और सोचें और फिर इस बात पे निर्णय लें, और जरूर विचार करें इस बात पे। केवल ये खाली ये नहीं होता कि सत्ता पाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं ईश्वर के, जो ईश्वर हमें देता है काम करने के लिए। तो आप इस मेरी बात पर विचार जरूर करें और ये फ्री का लालच देना जनता को बंद करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो। नमस्कार दोस्तों, मेरी ये वीडियो उन हरामी नेताओं के लिए है, चाहे वो फिर किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम का हो या पपीते का हो। जो भी पार्टियां हैं इस देश में, वो देश का बेड़ा गर्क करने पे लगी है। अपनी वोट की राजनीति के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर रही हैं। सभी पार्टियों को बोल रहा हूँ मैं ये। और लोगों को तो फ्री की आदत पड़ रही है। दिल्ली में आप देख लो, अभी ये मैडम का वीडियो मैंने देखा, ये ठीक कह रही है। जिन हरामियों को फ्री का खाने का मिलेगा तो कमाएंगे क्यों? और फिर उनके शौक पूरे करने के लिए तो झपटमारी करना, डकैती डालना, दारू स्मैक के लिए पैसा कहाँ से आता है? ऐसा ही तो कर रहे हैं ये लोग। बसों में किराया फ्री है। अरे कश्मीर का भी तो यही हाल था, पूरे देश को कश्मीर बना दिया इन हरामियों ने। दोस्तों, नेताओं ने और इन धर्म के ठेकेदारों ने अपने मतलब के लिए धर्म बनाए हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी धर्मों का ये फ़ायदा उठाते हैं। धर्म तो दुनिया में एक ही था, आदि सनातन धर्म। बाकी तो सब लोगों ने मतलब की खातिर अपने धर्म बनाए हैं और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये वीडियो उन नेताओं को और जो फ्री का खाने वाले हरामी लोग हैं, हराम का खा रहे हैं, उन तक ज़रूर भेजना। दोस्तों, सरकार को अपने नियमों में, कानूनों में बहुत से संशोधन करने चाहिए। जैसे कि स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई हुई है, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। क्या माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं, क्या इतनी हिम्मत नहीं कि अपने बच्चों को कमा कर खिला सके? तो ऐसी स्कीमें बंद करनी चाहिए और उनकी शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस चलते हैं वही सिलेबस सरकारी स्कूलों में लगाएं। अच्छे एजुकेटेड टीचर लगाएं ताकि बच्चों को अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज, अच्छी पढ़ाई मिल सके, जिससे वो आगे चलकर अच्छे इंसान बन सके। और दोस्तों, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमें राशन मिलता है, 2 रुपये किलो मिलता है, फ्री मिलता है, ये भी बंद होना चाहिए। स्कूलों में जैसे मिड डे मील को लोग खा जाते हैं, उसी तरह इसमें भी डिपो धारक मिली भगत के अनुसार खा जाता है और जिनको ज़रूरत है उनको मिल ही नहीं पाता। और जिसको मिलता है, ऐसे भी हैं जो सेटिंग के अनुसार ले जाते हैं और उसको बेच देते हैं, दारू पीते हैं, नशाखोरी में जाता है। तो ऐसा नहीं, और सरकार को नशे पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये ठेके को बंद करते हैं, कहीं कहीं देखा है। तो ठेकों को बंद करने से क्या होता है? फैक्ट्री को ही सील कर दो आप। दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि गरीब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन खाना दे सकते हैं। तो सरकार को शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ना कि खाने पर। दोस्तों, ये कुर्सी का लालच है, वोट की राजनीति है। इसमें ना तो कभी सब्सिडी बंद होगी, ना मुफ्तखोरी बंद होगी, ना मुफ्त में देना बंद होगा और ना नशाखोरी बंद होगी, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा कमाई इस नशे से है। नशा बेचेगी तब पैसा है, नशा करके कोई एक्सीडेंट करेगा या नशा पी के कोई घूम रहा है तब पकड़ेगी तब पैसा है। नशे से झगड़े हो रहे हैं, लूट मारी हो रही है, तो सरकार को फ़ायदा है। सरकार के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो सरकार इसको क्यों बंद करेगी? हमें खुद ही इसको छोड़ना होगा। जब किसी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे तो बना के सरकार क्या करेगी? फैक्ट्री वाला उसको बना कर क्या करेगा? तो इस नशे से बचना है, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचाना है, तो नशे को छोड़ना पड़ेगा, मुफ्तखोरी को छोड़ना पड़ेगा। तभी ये देश एक सोने की चिड़िया बनेगा। जय हिंद, जय भारत। ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ